तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्यूनरल से। ये फ्रांस के सबसे अमीर आदमी की वाइफ का फ्यूनरल था और उसका बेटा यहाँ पर ऐसे खड़ा था कि जैसे अभी तक उसे अपनी मॉम के मरने पर यकीन ना आया हो। सब लोग फ्यूनरल से चले जाते हैं और फिलिप अपने बेटे से कहता है कि तुम भी कार में बैठकर घर चले जाओ। हालांकि इस टाइम वो जानता था कि उसे अपने बेटे के पास बैठना चाहिए, लेकिन उसकी मीटिंग उसकी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो मीटिंग के लिए निकल जाता है। वक्त गुजरता है और 1 साल के बाद हम सैमी नाम के एक आदमी को देखते हैं। सैमी का एक हाथ डैमेज था, उसके बावजूद भी सैमी का कॉन्फिडेंस और उसकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो ऊटपटांग की चीजें भी महंगे दामों इम्पोर्टेड कहकर बेच देता था और इस मर्तबा तो उसके पास सबसे अजीब चीज थी 2 मुंह वाली केतली, जिसे वो धड़ाधड़ बेच ही रहा होता है। पर तभी पुलिस आकर उसका सारा सामान जब्त कर लेती है और कहती है कि उसका इम्पोर्ट किया ये सारा सामान इलीगल है। दुख में सैमी अपने घर चला जाता है। उसकी वाइफ भी ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हुई थी, क्योंकि सैमी ने ये सारा सामान 3000 यूरो का उधार लेकर लिया था और अब तो सैमी का बेबी भी होने वाला था और उनका घर भी बहुत ज्यादा खराब था, उसे भी रेनोवेशन की जरूरत थी। इन सारी टेंशंस को दूर करने के लिए वो जॉब करने का डिसाइड करता है, पर एक खराब हाथ के साथ जॉब मिलना उसे मुश्किल था। पर फिर भी एक मॉल में उसे सर्विलेंस पर नजर रखने की जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ दोबारा हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जिसकी अगले 1-2 दिन में बर्थडे आने वाली थी। उसके डैड फिलिप उससे पूछते हैं कि आपको बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए, और एलेक्स किसी बड़े लड़के की तरह कहता है कुछ भी नहीं और टेबल छोड़कर चला जाता है। फिलिप उससे लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया था अपनी मॉम के जाने के बाद से। खैर, इधर दिखाया जाता है कि सैमी नाइट ड्यूटी करना शुरू हो गया है और अगली ही सुबह उस मॉल को पूरी तरह खाली कर लिया गया है। ये करवाया था फिलिप ने अपने बेटे के लिए, ताकि एलेक्स अपनी मर्जी से कुछ भी पसंद कर सके। सैमी बेचारा नाइट ड्यूटी करके थका हुआ एक शेल्फ के ऊपर हल्क के स्टैचू पर सर रखे सोया हुआ था। जैसे ही उसने मॉल के ऑनर को आता देखा, वो घबरा गया और जैसे ही उसने नीचे उतरने की कोशिश की तो वो नेट में फंस गया। अब एलेक्स के गार्ड उसे जब छुड़वाने के लिए आए तो सैमी के पास मौजूद पेपर स्प्रे चल गया और यहाँ पर बहुत ही मजाहिया सा सीन चल गया। एलेक्स को इतना पसंद आया कि उसने यहाँ से टॉय खरीदने के बजाय अपने मैनेजर को सैमी को ही खरीदने का ऑर्डर दे दिया। ये बात सुनकर मॉल का ओनर हैरान हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इंसान बिकाऊ नहीं होते, पर अब क्योंकि एलेक्स की जिद थी तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। सैमी को साइड में ले जाकर वो सैमी से बात करता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी है, एक साइड जॉब की ऑफर दे रहा हूँ मैं। अगर तुम एक दिन इस बच्चे के साथ खेलोगे तो तुम्हें 1000 यूरो मिलेंगे। सैमी के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, इसीलिए वो मान जाता है और खुशी से आकर वो एलेक्स से भी मिलता है। पर एलेक्स जब अपने लोगों से सैमी को एक बॉक्स में बंद करके अपने घर ले जाने को कहता है तो यहाँ पर सैमी के भी होश उड़ जाते हैं और वो फौरन मना कर देता है। वो अपने बॉस से कहता है कि बात तो सिर्फ इस लड़की के साथ खेलने की हुई थी, लेकिन ये तो उसे बॉक्स में पैक करवा कर घर ले जाना चाहता है। मैं कोई खिलौना या जानवर नहीं हूँ, इंसान हूँ और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। उसके बॉस उसे समझाते हैं तुम जिससे इनकार कर रहे हो जानते नहीं हो वो कौन है। वो एलेक्स है, फिलिप का बेटा, फ्रांस के सबसे अमीर तरीन बिजनेसमैन, जो इस मॉल को तो क्या इस जैसे 10 मॉल को खड़े खड़े खरीद सकते हैं और हमारा मॉल बंद भी करवा सकते हैं। अगर तुम बॉक्स में पैक होने के लिए मान जाओ तो तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दी जाएगी। कुछ सोचते हुए सैमी उससे कहता है मुझे 3000 यूरो चाहिए। बॉस फौरन से मान जाता है और अपने लोगों को सैमी को बॉक्स में बंद करने का ऑर्डर दे देता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अब एलेक्स के रूम के अंदर बड़ा सा टॉय बॉक्स था, जिसे खोलने पर उसमें से सैमी निकला था। ऐसा आलीशान रूम उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि अभी वो ये सब गौर ही कर रहा था। तो एलेक्स ने कहा मेरे पीछे आओ। वो एक स्लाइड के अंदर जंप कर चुका था। सैमी जब उसकी बात नहीं सुन पाया तो एलेक्स के गार्ड ने उसे उठाकर उस स्लाइड के अंदर फेंक दिया। ये एलेक्स का पर्सनल आर्केड था, जिसे देखकर सैमी और भी ज्यादा हैरान हो गया था। एलेक्स उसे अपने साथ खामोशी से खेलने का इशारा करता है। पहले तो सैमी मजाक में लगा रहा, पर जब उसने देखा कि एलेक्स सीरियस है तो वो भी होशियारी से खेला और एलेक्स से जीत भी गया। ऐसे ही सैमी के साथ खेलते खेलते एलेक्स का दिन गुजर जाता है और जैसे ही फिलिप घर वापस आते हैं तो एलेक्स के गार्ड फिलिप को वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें सैमी टॉय की तरह किसी बॉक्स से निकल रहा था। ये देखकर फिलिप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फौरन इस वीडियो को डिलीट करने को कहते हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो बाहर निकल गई तो वो जानते थे कि मीडिया वाले इसका बहुत बड़ा इश्यू बना सकते थे। अंदर ही अंदर फिलिप को बुरा भी लग रहा था कि एलेक्स ने यानी उनके बेटे ने एक इंसान के साथ किसी खिलौने जैसा बर्ताव किया था, क्योंकि फिलिप को दिल ही दिल में सैमी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसीलिए वो सैमी को अपने साथ डिनर करने के लिए बुला लेता है। सैमी देखता है कि इतने बड़े से टेबल पे सिर्फ ये 2 लोग थे
और बिना बात किए खा रहे थे। उसने जब खाना चखा तो उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। इतना अच्छा और इतना मजे का खाना इन लोगों को रोज मिलता था और ये लोग फिर भी खुश नहीं होते थे। डिनर के बाद टेबल पर केक आता है। खामोशी से एलेक्स केक काटता है। फिलिप उसे बर्थडे विश करता है और फिर खामोशी से ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सैमी से एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ था इस बारे में वो किसी को नहीं बताएगा और इसके बदले उसे उसकी मुंह मांगी अमाउंट मिल चुकी थी। सैमी जैसे ही अपनी अमाउंट लेकर जाने वाला था तो फिलिप ने उसे रोक लिया। वो सैमी से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ। अपनी मॉम के मरने के बाद मेरा बेटा पहली मर्तबा किसी से इतनी बात कर रहा है। सैमी उससे कहता है, मैं आज भी सिर्फ अपने घर से और मजबूरी की वजह से यहाँ पर आया था। मैं आपके बेटे का कोई खिलौना नहीं हूँ। ये कहकर सैमी जाने के लिए पलट जाता है और पीछे से फिलिप आवाज लगाता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए हर हफ्ते 14,000 यूरो दे सकता हूँ। इतनी बड़ी अमाउंट का सुनकर सैमी भी 2 पल को सोचने लगा था। उसकी घर की रेनोवेशन, उसके आने वाले बेबी के लिए हॉस्पिटल बिल्स और सब कुछ इस तरह पूरा हो सकता था। इसीलिए वो मान जाता है। एडवांस में ही सैमी को 10,000 यूरो का चेक दे दिया जाता है और क्योंकि सैमी अपनी वाइफ को बिना बताए आया था इसीलिए उसे घर भी भेजा जाता है ताकि वो अपनी वाइफ से मिल ले। सैमी के नेबर्स सैमी को इस आलीशान गाड़ी से उतरता देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस गाड़ी के साथ पिक्चर्स बनाने लगते हैं। सैमी जब घर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा नाराज थी और सैमी बेचारा उसे कुछ बता भी नहीं पा रहा था कि वो पिछले 2 दिन से कहाँ था, क्योंकि उसने एग्रीमेंट जो साइन किया था किसी को कुछ भी ना बताने का। और अब वो अपने कपड़े क्यों पैक कर रहा था। सैमी झूठी कहानी बनाता है अपनी वाइफ को तसल्ली देने के लिए, पर उसकी वाइफ जब नहीं मानती तो वो अपने पास मौजूद 10,000 यूरो का चेक अपनी वाइफ को दे देता है, जिसे देखते ही उसकी वाइफ की आंखों पर पट्टी बन जाती है और उसे सैमी की झूठी कहानी पर यकीन आने लगता है। अपनी पैकिंग करने के बाद जब सैमी यहाँ से जाने ही वाला था तो उसने देखा कि उसके सारे ही नेबर्स और दोस्त जो फिलिप की फैक्ट्री में काम करते थे उनको फैक्ट्री से निकाल दिया गया था और अब वो फैक्ट्री में धरना दे रहे थे। सैमी जब एलेक्स के पास वापस आता है तो ये लोग ऐसे एक दूसरे के साथ बैठते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग कर रही हो और एलेक्स ऑर्डर देते हुए उसे कहता है कि कल को हम एक नया खेल खेलेंगे। तुम एक खरगोश बनोगे और तुम्हें शिकारी कुत्तों से बचकर भागना होगा। ये सुनकर सैमी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी जान खतरे में थी। वो जाकर एलेक्स के असिस्टेंट को कह देता है कि वो ये काम नहीं करेगा। वो एलेक्स का खिलौना है लेकिन वो उसके कुत्तों के लिए चारा नहीं बनेगा। यहाँ पर एलेक्स का गार्ड और असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, देखो जो भी है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि तुमने पैसे लिए हैं। ये सुनकर सैमी मजबूर हो जाता है, लेकिन उसे में इन सब लोगों से कहता है कि एलेक्स एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ इंसान है और उसे तरबियत देने की जरूरत है। एलेक्स भी ऊपर खड़ा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था और उसे और भी ज्यादा दुख होने लगा। खैर अगले दिन एलेक्स के कहे के मुताबिक खेल शुरू हो गया। जंगल में वो रैबिट का कॉस्ट्यूम पहने ही आगे आगे भाग रहा था और पीछे पीछे कुत्ते थे। उसने अपने आप को मुश्किल से उन कुत्तों से तो बचा लिया, लेकिन वो इतना ज्यादा हर्ट हो चुका था इस सब में कि उसने फैसला कर लिया कि वो और ये जॉब नहीं करेगा। वो सबको मना कर देता है और कहकर जाता है कि अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा और आप लोगों के पैसे भी वापस भिजवा दूंगा। ये कहकर वो जब घर आया तो ये देखकर शॉक हो गया कि उसकी वाइफ ने एक ही दिन में सारे पैसे खर्च कर डाले थे, न्यू वॉशिंग मशीन, टीवी और फ्रिज लेने में, और बाकी बचे कुछ पैसों का वो अपने कलीग्स को खाना खिला चुकी थी। सैमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और रात में परेशानी में लेटा ही होता है कि तब वो देखता है कि उसकी वाइफ की पेट में उसका बेबी मूव कर रहा था। यही वो मोमेंट था जहाँ पर सैमी पिघल गया। उसे अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देनी थी और इस टाइम उसके पास अच्छा मौका था पैसे कमाने का। उसने फैसला कर लिया कि वो दोबारा एलेक्स के पास जाएगा। एलेक्स को सैमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने पहले भी उसे बदतमीज और रूड कहा था और फिर कल वो उसे बहुत बुरी तरीके से छोड़ कर गया था। उसका मूड ठीक करने के लिए सैमी खुद उसके साथ एक गेम खेलने का फैसला करता है और उसे लेकर बाथटब के अंदर जंप कर देता है। सैमी बार बार एलेक्स को पकड़कर उसे टिकलिंग करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए हंसते हुए एलेक्स भागता जा रहा था। भागते भागते ये लोग फिलिप के बिजनेस रूम में भी आ जाते हैं जहाँ पर बिजनेस मीटिंग चल रही थी। सैमी को एहसास भी हुआ कि वो लोग गलत जगह पर आ गए हैं, पर फिलिप उसे कुछ भी नहीं कहता, उल्टा अपने सारे मेहमानों को ही खामोश करवा देता है क्योंकि पूरे 1 साल बाद उसने अपने बेटे को हंसते हुए देखा था। अगले दिन शाम में दोबारा एलेक्स सैमी से खेलने को कहता है, पर सैमी कहता है अरे नहीं बैठो, देखो सामने कितना प्यारा जंगल और सनसेट है, थोड़ी देर ये सीनरी एंजॉय करते हैं। ये सुनते ही एलेक्स को पता नहीं क्या होता है, वो यहाँ से भाग जाता है। सैमी भी परेशान होकर उसके पीछे भागता है और जंगल के बिल्कुल दरमियान में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्री हाउस था जहाँ पर एलेक्स अपनी मॉम के साथ आया करता था। इधर आकर एलेक्स और भी ज्यादा उदास हो गया था। यहाँ पर उसकी और उसकी मॉम की एक पिक्चर भी थी। वो सैमी को अपनी उदासी की वजह बताता है
कि वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता था जो अब मर चुकी हैं। 1 साल पहले जब डॉक्टर्स ने बता दिया था कि उनका कैंसर लास्ट स्टेज है और वो अब कभी ठीक नहीं हो सकती, तब एलेक्स चाहता था कि उनकी मॉम आखिरी वक्त में उसके पास रहे और एलेक्स बहुत सारी यादें बना ली। पर फिलिप ने उसकी फीलिंग्स का एहसास नहीं किया और उसकी मॉम को यूएस भेज दिया इलाज के लिए और फिर उसकी मॉम वहाँ से मरकर ही लौटी। उसे रोता हुआ देखकर सैमी भी उदास हो जाता है और एलेक्स को हंसाने के लिए बहुत सी कहानियां सुनाता है। एलेक्स का मूड अच्छा हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सैमी जब अकेला ही गार्डन में वॉक कर रहा होता है तो यहाँ पर फिलिप आ जाता है। वो फिलिप को भी नंगे पांव गार्डन में वॉक करने को कहता है, पर फिलिप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर वो फिलिप से कहता है, एक बच्चा जिसकी माँ ना हो उसको सबसे ज्यादा अपने डैड की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर फिलिप को गुस्सा आ जाता है कि एक मामूली सा इंसान उसे सिखा रहा है कि उसे लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए। अपने बारे में ऐसी बात सुनकर सैमी बेचारा चुप होकर अंदर चला जाता है और फिर एलेक्स और घर के सारे सर्वेंट के साथ वो बैठकर मैच देखता है। ये लोग हर गोल होने पर शोर मचा रहे थे और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इसी मैच के दौरान फिलिप भी घर वापस आ जाता है और सबको एंजॉय करता देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे सैमी की भी बात समझ आने लग जाती है कि उसे अपने बेटे को टाइम देना चाहिए। वो भी जब यहाँ पर बैठकर सबके साथ मैच देखने लगता है तो अब सिर्फ सैमी, एलेक्स और वो ही अपनी एक्साइटमेंट शो कर पाते हैं और बाकी सारे लोग तो अदब से बस बैठ जाते हैं। आखिर जब उनकी टीम मैच जीत जाती है तो खुशी में सैमी और एलेक्स जोर से गले मिलते हैं। फिलिप भी एलेक्स को गले मिलने को कहता है, पर इन लोगों का गले मिलना बहुत फॉर्मल सा था, इसलिए शाम को सैमी फिलिप के पास जाकर उसे ये सिखाने की कोशिश करता है कि दो लोग गले कैसे मिलते हैं। वो बताता है कि गले मिलना एक एहसास है जिसमें एक दूसरे का प्यार जाहिर होता है। जितने जोर से, जितने जोश से दूसरे को पकड़ा जाए उतनी अपनायत फील होती है। इस चीज का एक्सपीरियंस करने के लिए वो फिलिप को गले भी लगा लेता है एक्साइटमेंट में और ये सब कुछ फिलिप की असिस्टेंट नोटिस कर लेती है और कुछ और ही समझने लग जाती है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। रात हो जाती है, सैमी और एलेक्स दोनों सोने लग जाते हैं। रात में एलेक्स को एक बुरा ख्वाब आता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो सैमी के पास आकर सो जाता है। और सुबह जॉगिंग के बाद जब फिलिप अपने बेटे को देखने के लिए आता है तो उसे सैमी के साथ लेटा देखकर फिलिप को बहुत ज्यादा जलसी होती है क्योंकि वो कभी अपने बेटे के इतने करीब नहीं गया था। सुबह होते ही दोबारा से सैमी अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है एलेक्स को खुश करने की और वो एलेक्स की मॉम का पियानो भी बजाने लगता है। ये देखकर फिलिप का गुस्सा और जलसी और भी बढ़ जाती है और वो सैमी को घर से ही निकाल देता है, ये भी ख्याल किए बगैर कि एलेक्स को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। एलेक्स अपने डैड से कहता भी है कि सैमी को वापस लेकर आया जाए, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं तो एलेक्स भी गुस्से में अपनी मिनी कार में इस घर को छोड़ देता है। सैमी जब नोटिस करता है कि एलेक्स उसके पीछे पीछे आ रहा था तो उसने उसे वापस घर जाने को कहा, पर जब देखा उसने कि एलेक्स अपनी जिद पर पक्का है तो वो भी उसकी कार में बैठ गया। अब ये बात जब फिलिप को पता चलती है कि एलेक्स यानी उसका बेटा ही घर से भाग गया है तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसके बॉडीगार्ड को ही निकाल देता है जॉब से। बॉडीगार्ड फिलिप से कहता है, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, मैं एलेक्स के साथ तब से हूँ जब वो पैदा हुआ था और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन फिलिप एक बात नहीं सुनते। हम देखते हैं कि सैमी के घर पर एलेक्स काफी अच्छा फील कर रहा था। सैमी की वाइफ जब चीजें उधर उधर कर रही थी तो वो उसकी हेल्प भी करवा रहा था और उसने बाहर के बच्चों के साथ भी बहुत पोलाइटली बिहेव किया था। उसे अपनी एज के बच्चों के साथ घूमकर काफी मजा आ रहा था। सैमी एलेक्स को अपनी 2 मुंह वाली केतली भी दिखाता है और ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं और सैमी उसे अपनी वो बुक भी दे देता है जिसके बारे में वो काफी जिक्र किया करता था। उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दी थी और इतना मामूली सा बर्थडे गिफ्ट मिलकर वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। अब सैमी एलेक्स को समझाता है कि घर चलने का टाइम हो गया है, इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा करते। वो उसी की कार में उसे बिठाकर यहाँ से ले जा ही रहा था पर फिलिप खुद ही अपने बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ पर आ गया। एलेक्स को जबरदस्ती उठाकर उन्होंने अपनी गाड़ी में डाल लिया और सैमी को वो लोग धमकी देने लगे कि आइंदा के बाद तुम एलेक्स के आसपास भी नजर आए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। बेचारा उदास होकर अपना बैग उठाकर वापस अपने घर आ रहा होता है तो नोटिस करता है कि उसके एरिया के सभी लोग उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। यहाँ तक कि जब वो अपने घर के अंदर भी आया तो उसकी वाइफ भी उसे गुस्से से देख रही थी। यहीं से सीन कट होकर हम दोबारा फिलिप को देखते हैं जिसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और ये लोग देखते हैं कि सैमी को खिलौना बनाने वाली वीडियो अब हर जगह वायरल हो रही थी। इसी वजह से सैमी की वाइफ भी उस पर गुस्सा हो रही थी कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर वो पैसे नहीं लाने चाहिए थे। अब हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस वीडियो के बाद वो लोग जिन्हें पहले फिलिप ने जॉब से निकाल दिया था वो दोबारा धरने पे बैठ जाते हैं और सैमी के लिए भी इंसाफ की मांग करते हैं। हालांकि सैमी ने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, वो तो बेचारा पता नहीं कहाँ था क्योंकि उसकी वाइफ ने भी उसे घर से निकाल दिया था। रात हो जाती है और रात में सैमी की वाइफ को एहसास भी हो जाता है कि उसने सैमी के साथ बहुत गलत किया।
उसे सैमी को बाहर नहीं निकाल देना चाहिए था। सैमी के लिए भी ये मुश्किल वक्त था और इस मुश्किल वक्त में उसके पास सिर्फ एक वाइफ ही तो थी और उसने भी साथ नहीं दिया, इसीलिए वो भी सैमी को ढूंढने का फैसला करती है। सीन कट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फिलिप एलेक्स के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो लोग छुट्टियों पर जापान जा रहे हैं, क्योंकि सैमी के साथ बिताए कुछ लम्हों के बाद उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें अपने बेटे को अपने बिजनेस से ज्यादा टाइम देना चाहिए। पर एलेक्स तो अब मान ही नहीं रहा था। वो कहता है अगर मैं जाऊंगा भी तो एक शर्त पर। फिलिप इस टाइम उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार थे, इसीलिए कुछ देर बाद हमें उनको फैक्ट्री में सारी लेबर के साथ मीटिंग करता हुआ दिखाया जाता है, जिन्हें उन्होंने पहले जॉब से निकाल दिया था। वो बताते हैं कि मैं सभी लोगों को दोबारा हायर कर रहा हूँ सिर्फ अपने बेटे एलेक्स की वजह से, और साथ ही साथ आप लोगों की पे भी बढ़ा रहा हूँ। ये सुनना था कि सब बहुत ज्यादा खुश हो गए और फिलिप की तारीफें करने लगे, और ये भी भूल गए कि रात तक ये फिलिप को सैमी की वजह से बुरा कह रहे थे, और अब सैमी तो इन्हें याद ही नहीं था। और यही बात इन सब से सैमी की वाइफ भी आकर कहती है, क्या नौकरी मिलते ही सब कुछ भूल गए? क्या याद नहीं इन्होंने सैमी के साथ क्या किया था? उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। ये सारी स्पीच करते करते सैमी की वाइफ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो टाइम भी आ जाता है जब उसे एक बच्चे को जन्म देना था। सारी लेबर उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, जबकि एलेक्स और फिलिप यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे थे और रास्ते में फिलिप अपने बेटे एलेक्स से एक अच्छा बाप ना होने के लिए माफी भी मांग रहा था। ये सुनते हुए एलेक्स फिलिप से कहता है, यही रिग्रेट हमेशा सैमी को भी रहेगा अगर आज हमने उसकी मदद ना की। यहाँ पर रिवील होता है कि सैमी सब लोगों को इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि सब लोगों के तानों और नेगेटिव माहौल से बचाने के लिए एलेक्स ने उसे अपने ट्री हाउस पे छुपा लिया था। फिलिप और एलेक्स भी अपना ट्रिप छोड़कर हॉस्पिटल चले जाते हैं और यहाँ से सैमी को भी अर्जेंटली फिलिप के हेलीकॉप्टर के जरिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। आज काफी अरसे बाद दिखाया जाता है कि एलेक्स फिलिप से खुश था। उसके डैड ने आज जो कुछ भी किया था उसके कहने पर उससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था और वो अपने डैड की तारीफ भी करता है और फिलिप को भी बहुत अच्छा लगता है। फिलिप एलेक्स से वादा भी करते हैं कि आज के बाद मैं सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें ही दूंगा। इनकी बातों के दौरान ही सैमी रूम से बाहर निकल आता है और खुश होकर सबको बताता है कि उसके पास एक बेटी पैदा हुई है। सभी लोग एक्साइटेड होकर उसके पास आ जाते हैं और सैमी अपनी बेटी को एलेक्स के हाथ में दे देता है। उसे खुश देखकर फिलिप भी बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिलिप एलेक्स को लेकर एक पार्क में रुका था। एलेक्स खामोश था, लेकिन अब फिलिप और एलेक्स के दरमियान में होने वाली सर्द जंग खत्म हो गई थी। फिलिप बहुत सारी बातें करना चाहता था। वो सैमी की कही हुई बात को याद करते हुए अपने भी जूते उतारता है और एलेक्स से भी कहता है कि तुम भी जूते उतार दो, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि नंगे पाँव इस घास पर चलने से सुकून मिलता है। ये लोग अब वॉक करते हुए बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं और एलेक्स फिलिप से एक और ख्वाहिश करता है कि वो सैमी के साथ मिलकर एक फैक्ट्री खोलेगा जिसमें वो वही डोमो वाली केटल बनाएगा जो उसने सैमी के घर पर देखी थी। ये सुनकर फिलिप जोर से हंस देते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं और ऐसे ही इन दोनों को खुश दिखाते हुए फाइनली ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।